जी शिकार तो रोज ही करने जाते हैं, लेकिन एक दिन इन्होंने घोड़ा सजवाया। जिस समय गए शिकार खेलने श्रोता बंधुओं, तो क्या देखा परीक्षित? शिकार तो कुछ नजर में नहीं आया, लेकिन परीक्षित ने वहां सामने से घटना घटते हुए देखे। क्या देखा कि सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय जो बड़ा तेज चिल्ला रही है, रम्हा रही है। उस गाय के पीछे परीक्षित ने देखा एक बैल भी भाग रहा है, जो एक पैर से लंगड़ा रहा भाग रहा है। और उस गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है, दोनों को भगा रहा है। जो परीक्षित ने ये दशा देखी गाय और बैल, तो शिकार खेलना तो भूल गए। परीक्षित खड़े होकर के मन में विचार करने लगे, बाजी बा ये हो क्या रहा है? कन्हैया नहीं रहे, अर्जुन नहीं रहे, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा। जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते हैं, और जिस गाय की हम लोग पूजा करते हैं, वही उसे माना। हम इसके हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो इसने गाय पे चलाया है, हम इसके हाथ को काट डालेंगे। अब गाय और बैल की रक्षा करने के लिए परीक्षित आगे बढ़े। इस 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हमारे श्रीमान दिनेश दूधिया, इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 100 रुपया लिखा है कि चली गई। तुम बचे रहो। गाय और बैल की दशा किया परीक्षित जी दूर से देख रहे। वो गाय जो है कि कांपती हांपती थर्राती, वो थमती है कहीं वो चलती है। देख रहे महाराज उस गाय और बैल की दशा। जो गाय भाग भी रही है, रम्हा भी रही है और चिल्ला भी रही है। वहां रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। उसके पीछे है एक घबराया भागा जाता है, जो कि गई कमर कटनी से वो लगड़ाता जाता है। दूर से परीक्षित ने देखा तो गाय और बैल की रक्षा करने के लिए परीक्षित आगे बढ़े और तलवार धनुष्मान उठाया। उस बधिक से बोले के इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी गाय के ऊपर हाथ उठाने की? कन्हैया नहीं रहे, अर्जुन नहीं रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दुनिया में कोई धनुधारी नहीं रहा। अरे मूर्ख, अभी पार्थ का अंश जिंदा है, परीक्षित जिंदा है। मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो तूने गाय को चलाया। जो गाय ने ये शब्द परीक्षित के सुने तो गाय के दिल में थोड़ी तसल्ली आया। वो गाय आगे बढ़ी, वो आगे बढ़ के मानव की भाषा में परीक्षित से कहने लगी, महाराज सुनो, आप हमें जो साधारण गाय समझ रहे हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन? तो कहने लगी, प्रभु मेरा नाम गाय नहीं है, हम गाय नहीं है, मेरा नाम पृथ्वी है, मैं पृथ्वी। वो जो तुम ये बैल देख रहे ये भी बैल नहीं है, ये है धर्म। और जो हमें मार रहा है, जो हमें भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, जय है कलियुग महाराज, जय है कलियुग। कहने लगी है भगवान, सत्य त्रेता द्वापर में हमारी बड़ा बढ़िया गुजर हो रही थी, लेकिन इस कलयुग ने आते आते हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला।
पृथ्वी ने जवाब दिया, महाराज मेरे ऊपर कितना भी भार पड़ा मैं कभी घबराने नहीं और कभी ढाने से दूर नहीं रहे, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे से नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। तो परीक्षित जी बोले जा रहे और जा रहे, जब पृथ्वी नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेंगे तो यहाँ रहेगा कौन? और तुम जा क्यों रहे हो? तो पृथ्वी ने तो उत्तर दिया, महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो हमारा ही नंबर आया, अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन आगे जो समय आएगा, आगे जो वक्त आएगा उसमें सब कुछ बदल जाएगा। क्या होगा? बोले अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे बोली कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, और धर्म बतारी धर्मन की सबसे आखिर वाली है। अभी तो कुछ नहीं हुआ महाराज, आगे जो वक्त आएगा उसमें, आगे जो समय है बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, इधर धमकी दिखलाएगा। दशाना तो होगी हम भाड़ में जाएंगे। अभी कुछ नहीं होगा महाराज, आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा उसमें सब कुछ ही बदल जाएगा। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी और मंदिर में बदगद दिखाएंगे, और जब ऐसी दशा ना तो होगी तो हम कौन भाड़ में जाएंगे। अब नहीं रह पाएंगे महाराज, धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये बात गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। अब नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे और जो भी है वो तुम देते। तो परीक्षित ने जब ये सुना कि पाप होगा तो धनुष उठाए और कलयुग से बोले, इधर आओ कलयुग महाराज, देखो तुम्हारे आने से पृथ्वी रो रही, तुम्हारे आने से धर्म परेशान, तुम्हारे अंदर तो अवगुड़ी अवगुड़े कोई गुण है ही नहीं, और ऐसे अवगुड़ी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तैयार हो जा मरने को, हम तुम्हें मार देंगे, और जब तुम मर जाओगे तो दोबारा सत्य गाया जाएगा, बीमारी खत्म, चिंता भी खत्म, कहाँ कैसी रहे। कलयुग बोला, महाराज मारोगे? हाँ मानोगे? नहीं ना। बोले जब मार दो, लेकिन मारने से पहले हमारी एक बात और सुन लो भगवान। क्या? बोले सुनो, दुनिया भर में भगवान ने ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों मौजूद न हो। कोई भी ऐसी दुनिया में वस्तु नहीं बनी जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। अगर कोई आदमी अवगुणी है, जिसके अंदर अवगुणी अवगुण है, गौर से देखोगे तो ज्यादा नहीं तो एक गुण उसके भी अंदर निकल आएगा। कस्तूरी में है दोष जो रंग लाई लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध लाई लाओ है। वो इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आओ है। और राम में है दोष जो सुपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हर ने हर एक में लगाओ है।
कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई अवगुण अंदर है हर आदमी के, लेकिन फर्क इतना है आदमी के अवगुण जल्दी दिखाई देते हैं और गुण बाद में दिखाई देते हैं। क्योंकि दुनिया भर में हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई नजर आती है। कोई भी आदमी सही, यानी अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई हमेशा दिखाई देती है। लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण ना हो। महाराज मेरी बात सुनिए। अब बोला अवगुण भी हर आदमी के अंदर। तो परीक्षित जी बोले क्या तुम्हारे अंदर गुण है? कलिक बोला हमारे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब पूरी बात सुन लो, मतलब बताऊं बता। अब वो कलिक जो है अपनी बड़ाई करने लगा और बोले महाराज सुनो, सबसे बड़ा और सबसे पहला हमारे अंदर ये गुण है। क्या है? बोले सुनो, सबसे बड़ा जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं था। क्या? तो बोले कि कलयुग के बल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर नहीं पाया। सबसे बड़ी ये है भगवान हमारे अंदर। अब बोला कलयुग के बल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर नहीं पाया। बोले सबसे बड़ा गुण तो ये कि कलयुग के बल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग ने जवाब दिया महाराज सुनो, सत्य त्रेता द्वापर में एक नियम ये था कि पहले आदमी भगवान की 1000 साल तपस्या करता था, 1000 साल। लेकिन 1000 साल तपस्या करने के बाद में भी भगवान के दर्शन नहीं हुआ करते थे। लेकिन कलिक बोला मेरे पास इतना वक्त का है जो आदमी 1000 साल जिंदा बना रहे। नहीं, अगर तुमने थोड़ी देर बैठ के मन से भगवान का नाम लिया तो तुरंत नहीं कहता काम छोड़े सब दिन नहीं भजन किया करो। वो 2-4 दिन में फुर्सती हो तो राम राम कह लिया करो। मैं ये थोड़ी कहता हूँ सुबह से शाम और शाम से सुबह बैठे बैठे भजन में ही लगे रहा। बोले नहीं, एक काम भी जरूरी है और साथ साथ नाम भी जरूरी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, जितना वक्त मिल जाए जितना समय मिल जाए वो
अगर थोड़ी देर मन से भगवान का नाम लिया तुरंत आराम मिलेगा। बोले झंडू माम की तरह, क्योंकि वक्त नहीं, उम्र नहीं। हमारे यहाँ जो आदमी हजारों साल जिंदा रहे, तो देखिए ये बात भी सच है, जरा गौर से सुनना। अब तो कलयुग में आदमी की उम्र ही नहीं रही, जिंदगी नहीं रही। अब आप यहां से अंदाज लगाना, सतयुग से लगा करके हमारे कलयुग तक इतना अंतर आ गया। पहले सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 साल। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष। तब आदमी की हजारों साल की उम्र थी, तब आदमी हजारों साल जिंदा रहता था। 10,000 साल तपस्या करे, 2,500 साल साड़ू के घरे रहे, 2,000 साल ससुराल में बने रहे। पहले वो हजारों साल की उम्र, अब वो समय घटते 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 अब कलयुग में आ गया। अब कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता है सिर्फ 9 महीना। सतयुग में 500 साल और कलयुग में 9 महीना। अब वो भी समय कम हो रहा है, वो भी घट रहा है। कच कच भगवान के दया से 9 महीना लो पहुंचा तो ना है, कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा। अब वो भी कम हो रहा है। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है, बस 120 साल। तो अब तो 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। अब तो खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 लो ना, झोरा उठाओ चल रहे। जी नहीं मालूम पड़ा कब आए कब निकलेंगे। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा और देखते देखते मौत। जन्म में गए उसी को कहते हैं जग, जा से जन्मे और गा से गए, वही जग है। सब चले गए, कोई नहीं रहा, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यार ना किसी को नहीं है, सब निकल गए। नंबरदार, कदरदार, असरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, रिश्तेदार, जमींदार, जितने थे दार दार वो सब चले गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। या किसी को नहीं रहना। और जब जाना जरूरी है तो ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हारा बरसों तक नाम लेते रहे। देखिए जाते तो सब ही है, लेकिन ऐसे बनो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें और तुम्हें याद करके आंसू बहाएं। और ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें गालियां दे, तुम्हें भूल जाए। कभी तुमने देखा हो, अंदाज किया हो, कुछ लोग जब दुनिया छोड़ के जाते तो लोग उनके पीछे रोते, आंसू बहाते, और कुछ लोग जब मरते तो लोग खुशियां मनाते, बढ़िया रहा, मर गया, बीमारी कटी, बहुत बेकार आदमी था। अरे जिंदगी तो एक ही है, हंस खेत के काट लो, वही तो जीवन है। अरे आए हो तो कुछ बन के दिखाओ, जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह पेट भरते रहे, और पेट भरने के अलावा जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो ऐसे जीवन से बढ़िया ही क्या होगा। ना आते तो ही बढ़िया आते, काय को भाई उठाए। तो देखिए एक कवि ये कल्पना करता है, एक विद्वान ये कहता है, जाना तो हर किसी को है कि तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे, तेरा किसने चुराया, दर खुले न टूटे तारे। कैसा है ये शरीर रूपी महल,
जिसमें चोरी हो जाती है, सब कुछ चला जाता है और जाते हुए मालूम ही नहीं पड़ता। बोले कबीरदास कबीरदास बोले ये नगद माल वो के न गोले गए और घड़े सब देखत रह गए कोई नगद माल वो के न गोले गए और घड़े सब देखत रह गए कोई न देखी किसी ने पाया सब खड़े रहे पहरावा प्रभु पहला गुण तो ये है कि कल युग के बल नाम धारा और सुमेरे सुमेरे नर उतराए पारा। और बताओ तो बोले दूसरा गुण इससे भी बढ़िया क्या है, सुनो। पहले नियम ये था सत्य त्रेता द्वापर में इस जन्म में करो और इस जन्म का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में करो और अगले जन्म का इंतजार करो। कल बोला महाराज हमारे पास इतना वक्त का है जो इस जन्म में करो अगले जन्म का इंतजार करो। बोले नहीं, अभी करो, अभी भरो, ताकि बाद ही मरो और ता से पहले मन टरो। जो कुछ है वो यही है। और बताओ, बोले और सुनो। बोले तीसरा गुण और है महाराज। पहले सत्य त्रेता द्वापर में एक बात और थी, अगर तुमने किसी के प्रति मन में कोई भी बात सोची, कोई भी, अगर तुमने अपने मन में किसी के प्रति कोई गलत बात सोची तो वो मनसा पाप लग गया। कल बोला महाराज हमारे यहाँ पाप आप कोई है ही नहीं। जब तक तुम खुले तौर किसी की बात अपने मुंह से करोगे नहीं तब तक कोई पाप लगेगा। अब बोला महाराज सुनो बात ये, पीछे दौड़े बेटा रुको, घर चलो। लेकिन सुखदेव ने मना कर दिया, हम घर नहीं आएंगे, दुनिया निर्मोही है, तुम अपने घर जाओ, हम घर वापस नहीं आएंगे। तो व्यास घर लौटे आए और सुखदेव जंगल में भाग गए।
वो इन सुखदेव ने जंगल में इतनी भगवान की कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इंद्र इनकी तपस्या देख करके डरने लगा। और रंभा नाम की अप्सरा बुलाई, बोले रंभा जा और सुखदेव की आंखें खुलवाओगी। कैसे खुलवाओगी? तुम जानो। अब देखिए, चलिए रंभा सुखदेव को डिगाने के लिए, जहां वर्षों से भजन में लीन है सुखदेव, चलिए जिस रंभा के आगे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मचारी नहीं टिक पाए, वही रंभा चली है श्रृंगार सजाए, वो रंभा चली है श्रृंगार सजाए रंभा। कैसी सजी रंभा, अरे चनसो मुखार में नसो बहु कहीं न जाए, मृग जैसे नैना जा कोई हिरनी उसरा। वो रंभा ए चली रंभा सुख दे बजी रहे ते सोई फूल दे के बारा में कभी तरह को ले ले कोई इल्ला में पठाई तो भोगे वे कुमाई और हंसी हंसी ये शब्द सुने तो सुखदेव रंभा से एक बात कहते, रंभा पागल है, बुद्धि खराब है। अरे बोले सुखदेव पूता धर्म की लागे मात, देवी के असरा भस्म हुई जावे वो तेरो गात। सुखदेव ने जवाब दिया है रंभा, अरे तू हमारी धर्म की मां है, मैं तेरे बच्चे जैसा हूं, अगर तेरे दिल में ये गलत विचार आए तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो डर गई वो रंभा और ये पीछे वापस चली गई। सुखदेव की तपस्या सफल भई, अब तपस्या तो पूर्ण भई, लेकिन सुखदेव को स्वर्ग नहीं मिला। तपस्या तो भई पूरी, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति नहीं भई। क्यों स्वर्ग नहीं मिला? बोले स्वर्ग इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे, और बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। बिन गुरु भवने तरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करो और शंकर जी के बराबर बन जा, अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं है। जीवन में हर आदमी को गुरु बनाना अति आवश्यक होता है। गुरु बहुत जरूरी है, चाहे वो उम्र में छोटा हो और चाहे बड़ा हो, गुरु गुरु होता है। जैसे लोग कह देते कहावत में, पानी पिए छान के गुरु करे जान। पुरानी कहावत है, पानी पिए छान के गुरु करे जान। एक दिन बुद्धि में आया ये बिल्कुल उल्टा कहते हैं। क्या ये पानी छानने से साफ हो जाता है? खुद सोचो, तुम पानी भरे के लाओ, घरे रखे जा, बाहर चले जाओ, कुत्ता पेशाब कर जाए, फिर तुम बाहर छान ले और पी जा, तो कब चलेगा? नहीं, पानी पिए जान। ये पानी पीने के लायक है या नहीं है? और गुरु करे छाने। गुरु को जितो छानो तो ही कमे है, क्योंकि जमाना बदल गया। पहले चेला मुसीबत उठाते थे, अब चेला को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती, गुरु घर बैठे ही आ जाते। गली गली गुरु गात है, चेला गुरु मंत्र ले, और नरक जा चाहे स्वर्ग जा, पर हमें दक्षिणा दे। ओ मरो चाहे बुआ में जा, हमें चाहिए पैसा। तो बिना गुरु के कुछ नहीं है।
तो नारद सुखदेव को बताते तुम गुरु बना। तो सुखदेव ने नारद से पूछा किन्हें बनाए, तो बोले जनक को। तो नारद के बताए हुए अनुसार सुखदेव ने अपने गुरु बनाए हैं जनक, और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो कथा सुनने के बाद अमर हो गए थे, बड़े विद्वान थे सुखदेव। आज कोई सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। वहां गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में लंबी महात्माओं की भीड़ इकट्ठी हो गई, और सुखदेव ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। बोले सुनो परीक्षित महाराज, कथा सुनने के लिए बैठ तो गए, लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है? बोले नियम क्या होते हैं प्रभु? बोले सुनो, भगवान की कथा में जब भी बैठो, जब भगवान की कथा में जब भी बैठो तो कुछ बातों का ध्यान करके जरूर बैठो। किन बातों का ध्यान करके बैठो, जरा गौर से सुनना। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का और अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। कथा में बैठ करके कभी ये न सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं, और ये भी मन में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धनहीन है, और ये भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हम विद्वान हैं और ये अज्ञान। वक्ता का काम होता है बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही नहीं, तो उसके मुंह से कोई कोई ऐसी बात निकल जाए जिसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन श्रोता का ये धर्म बनता है अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात नहीं छोड़ दे। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है कि जो जीवन में उतारने योग्य बातें वो तो याद रखे, और जो हमारे नहीं है उसे वही छोड़ दिया, हम उससे कोई लेना देना नहीं। ये कहता है अब कथा सुनने वाले एक तरह की नहीं है बल्कि 8 तरह के हैं। 8 तरह कौन कौन से? कुछ लोग तो इसलिए आते चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग खूब घर से सजे चलो गांव में कथा हो रही है कथा सुने आए बैठे धूप लगाई सोई गए, मरो चिल्लाते रहो हमें क्या करना है। कुछ लोग इसलिए आते देखे शास्त्री जी कैसे, जन छोटे जन मोटे वो किस तर्ज में कथा सुनाते। कुछ लोग कथा में आकर के वो बैठे बैठे सोए जाते, वो कुछ कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते। कस तो जाई स्वाद तो मैंने उतारे के रखना पाई उनने पहनी जे गए जे बढ़िया रहे। तो जैसी जागी भावना और ते सोता है सुहाए, और सबे नीब कर वो लगे वो ऊट प्रेम से खाए।
तो सुखदेव कथा कहने के लिए बैठ गए वहां और महाराज परीक्षा सुनने के लिए तैयार होते हैं। ये 151 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान नवनीत तो सुनील अजीत, ये सभी लोग ड्राइवर और नवनीत ड्राइवर और सुनील ड्राइवर अजीत ड्राइवर की तरफ से 151 रुपया हमारे करीब आया है। एक लाइन सुनाऊं बहुत जल्दी में। जो काले गोरी तेरे अंगना मेरे नीवनिया, अरे नीवनिया जो काले गोरी तेरे अंगना मेरे नीवनिया,
लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, बहुत देर हो गई कीर्तन नहीं बोला।